नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जेके 24/7 न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस वक्त देख रहे हैं। आपसे हमने वादा किया था पिछले हफ्ते ठीक आज ही के दिन कि आपके सामने एक बार फिर से आएंगे और राजनीति पे कुछ आपको सुनाएंगे, क्योंकि खुशनूर पिछले दिनों देश की मिट्टी के बारे में सुना रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे देश की मिट्टी है, और वो कविता के माध्यम से खुशनूर ने बताने की कोशिश की थी। और उस वक्त हमने कहा था कि राजनेताओं पर कुछ सुनाइए, तो उन्होंने वादा किया था कि अगले हफ्ते जरूर। तो आज हमने इन्हें पकड़ लिया है दोबारा से। खुशनूर, तुम्हारा नाम तो सभी को पता लग गया है, लेकिन कुछ कविताएं ऐसी, भाव ऐसे जो राजनेताओं पे कटाक्ष करें, आम जनता की बात करें, कोई भी राजनेता हो। सर, इसी उम्मीद से मैं आपको जो अभी सुनाने वाला हूँ वो इसी उम्मीद से लगी हुई एक लय है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो मौजूदा वक्त है या जो पहले का वक्त है उस पे मेरी कविता सटीक बैठ सके, दर्शक समझ सकें कि मैं जिस भाव से बताना चाह रहा हूँ। हालांकि उसकी व्याख्या मैं बीच बीच में बताता जाऊँगा। कविता की शुरुआत है और वो कविता लिखी हुई है कुमार अंबुज की। ये बहुत बड़े लेखक हुए हैं सर। खैर, इनका परिचय मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी दर्शक सुन रहे होंगे वो समझ गए होंगे। तो सर, कविता ऐसे है। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? पहली लाइन का ये मतलब है कि एक ऐसा वातावरण बन जाएगा, उसमें पहले की भी राजनेताओं की भूमिका होगी, आज की भी राजनेताओं की भूमिका होगी। उसमें जो माफ़ करने वाली प्रवृत्ति है एक दूसरे को, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आएगी। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यानी आपको लगेगा कि प्रेम का स्वरूप होना चाहिए मौजूदा वक्त में, लेकिन आप उसे ज़रूरत, जैसे एक होता है कि कंपलसरी, ऐसा कुछ महसूस नहीं करेंगे। तो तीसरी लाइन उसके कुछ ऐसे है। झर जाएगी पाने की बेचैनी, खो देने की पीड़ा। झर जाएगी पाने की बेचैनी, खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला ना होगा, वो संगठित हो जाएगा। आप लाइन को समझिए। जो नफरत है वो चाहे आप अतीत की उठा लीजिए, चाहे प्रेजेंट की उठा लीजिए, या भविष्य में आप अनुमान लगा लीजिए। मोहब्बत में कैसे कन्वर्ट हुई है? तो आप क्रोध का बता रहे हैं कि संगठित हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत में कैसे कन्वर्ट हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको भी बताएं। सर, एक इसी जब आपने मोहब्बत वाला शब्द कहा है तो इस बीच में दो चार लाइनें मुझे कुछ ऐसे याद आई हैं कि दुनिया आंदोलनों से नहीं बचेगी। मुझे इन लेखक का नाम नहीं याद आ रहा है। उनकी कुछ पंक्ति ऐसे हैं कि दुनिया आंदोलनों से नहीं बचेगी, आंदोलन और नारे खुद ही किसी तरह बच पाते हैं, चौक में, जुलूसों में, अखबारों में। अच्छा है, अखबारों में आंदोलन जीवित रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे भी रहते हैं आंदोलन। भैया, लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। बिल्कुल सर, मैं ये मानता हूँ सर, लेकिन ज़रूरत है ना उस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों की। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसे हैं शब्द कि दुनिया आंदोलनों से नहीं बचेगी, आंदोलन और नारे खुद ही किसी तरह बच पाते हैं, चौक में, जुलूसों में, अखबारों में। दुनिया को बचाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेगिस्तान जैसे सरीखे लड़कों को प्यार हो जाए नैनीताल कोमल लड़कियों से। लेकिन अगर मैं राजनेताओं की बात करूं, राजनेता सिर्फ वोट से प्यार करता है, राजनेता किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करता। अब आपने बता ही दिया है, आंदोलन का जिक्र कर दिया है, इससे पहले आपने क्रोध का जिक्र किया राजनीति में। लेकिन राजनेता का जिक्र करिए कि राजनेता टोपी लगाए घूमता तो है, लेकिन प्यार आपसे नहीं करेगा, ना मुझसे करेगा, वो अपने वोट से प्यार करेगा। राजनेताओं के बारे में क्या कहें? तो अगर कोई भी राजनेता अगर वोट से ही सिर्फ प्रेम करता है ना, तो सर उसकी जो ज़मीन है वो लंबे समय तक टिकी नहीं रह सकती। इस चीज़ को पूरा ज़माना जानता है और ये आखिरी पंक्ति का सच है। अगर नेता वोट के माध्यम से ये समझता है कि उसको वोट मिल गए और फिर उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो कुछ हाव भाव पंक्तियों के माध्यम से चाहूंगा, निकाल लीजिए, खंगाल लीजिए। तो हाँ, ये राजनेता की बात यहाँ पर हो रही है, और खुशनूर के पास एक बार फिर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि खुशनूर राजनेता पर अब सुनाने वाले हैं। बिल्कुल। तो सर ऐसे है कि एक अनंत प्रतियोगिता होगी। आपने बहुत सारे आयोजन देखे होंगे, आंदोलन देखे होंगे, तो ये इनको आप प्रतियोगिता के रूप में अगर आप लेते हैं तो एक अनंत प्रतियोगिता होगी, पराजित होने के लिए नहीं,
समझ रहे हैं? कोई भी वो प्रतियोगिता इसलिए नहीं लड़ रहा होगा कि उसे जीतना है, तो बल्कि अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होगा। मैं बलवान, समझ रहे हैं? राजनेताओं के संदर्भ में, सीधा सीधा राजनेताओं के संदर्भ कि मैं बलवान और कोई बलवान नहीं। मैं बलवान मतलब मैं आज जीतने के लिए नहीं आया हूं, मैं दुनिया को, संसार को ये बताने के लिए आया हूं मैं बलवान हूं। इस भाव से तब आएगी क्रूरता, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर नहीं दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, वो कोई भी धर्म हो सकता है, फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगा विलाप, दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। आप भाव को समझिए, अगर किसी भी आंदोलन में या किसी भी हिंसा में एक मौत हो गई है तो उम्मीद ये की जाएगी कि हम जब तक उस मौत का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमारे वो आंसू थमने के काबिल नहीं है। उसमें लोकतांत्रिक जो कण हैं वो कहीं भी आपको दिखाई नहीं। यानी उन आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा कि भाई उन आंसुओं से हमें वोट हासिल हो जाए, ये कहने का संदर्भ आपका है। ठीक, और उसमें राजनेता एक अहम भूमिका निभाएंगे। उसको इसलिए नहीं कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को जनता के बीच में समझाएंगे, इसलिए कि वो हिंसा में और किस तरीके से पेट्रोल डाल सकें। तो ये उस भाव में कविता है। पड़ोसी सांत्वना नहीं एक हथियार देगा, तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी भावनाओं को, फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी लेकिन अलग से पहचानी नहीं जाएगी। हमारे पास तमाम सारे ऐसे केस हैं जहां धर्म के उन्माद पे कोई हर्ष पे हमला कर देता है, कोई धर्म के उन्माद को लेकर के खुशनूर पे हमला कर देता है, ये जाने बगैर कि हर्ष सर का दोष क्या है या खुशनूर का दोष क्या है, ये जाने बगैर हमला कर दिया जाता है। लेकिन और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है पहले के राजनेताओं की और आज के राजनेताओं की। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी तरफ से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में गौरव भाव होगा, समझ रहे, फख्र महसूस किया जाएगा कि हम इस तरीके से हिंसा कर रहे हैं या पहले मैंने करवाई है तो ये मेरी राजनीतिक ज़मीन तैयार हुई है। ऐसे करके वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी नहीं होगा, समझ रहे। जैसे मैं स्पेशली किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, समझिए, जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें ऐसे अगर विरोध के जो कड़ सम्मिलित हो जाएंगे ना, तब भी राजनेता हर हाल में अपने उस जो उसने एक खेमा तैयार किया हुआ है जिसकी वो राजनीति कर रहा है उसको ये समझाने की कोशिश करेगा कि ये जो विरोध है ये वर्तमान की सच्चाई, ये वर्तमान की सच्चाई है जो दिखती है। पहले ऐसा कम होता था। जब आपने जयप्रकाश नारायण का जिक्र किया, वो तस्वीर हमें आज तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस वक्त वो तस्वीर देखने को मिल रही है जो भाव आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें जो है ना, ये कुमार अंबुज की कविता ये उन्होंने बहुत समय पहले लिखी है, 10-20 साल पहले कविता के पहले लिखी है। तो लेकिन आज ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, इससे पहले भी हमको देखने को मिली। लेकिन आप जयप्रकाश नारायण का रामलीला मैदान का वो आह्वान याद करिए, वो जो शब्द है ना जयप्रकाश नारायण के, आपको भाव विभोर कर देते हैं। मेरे रुएं खड़े हो जाते हैं जब मैं उनकी रामधारी सी दिनकर की कविता उनकी ज़ुबान से सुनता हूँ। उन्होंने रामलीला मैदान से इंदिरा गांधी के खिलाफ, पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आह्वान किया था। उनकी कुछ पंक्तियाँ ऐसे हैं सर, मुझे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अगर इस पे आप कुछ जोड़ दें तो मुझे कुछ याद आ जाएगा कि खैर इसी से संबंधित वो कविता थी, मेरे भी जहन से उतर रही है। तो मैं अपनी इस वाली को कविता को पूरी करता हूँ। आगे है कि कोशिश सिर्फ यह होगी कि वह अधिक सभ्य हो, जो नफरत है वो अधिक सभ्य हो, वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज़्यादा संभव है कि आए और लंबे समय तक हमें पता ही ना चले उसका आना। बिल्कुल, ये जो बताया है खुशनूर ने, आप समझिए कि किस तरीके से आज की परिस्थितियां वो बयां कर रहे हैं। और ये सिर्फ किसी पार्टी के राजनेता, हाँ, इसमें जो कुमार अंबुज कह रहे हैं ना, ये उन्होंने बहुत पहले कही है, ये अतीत है जो आज वर्तमान में हम समझने की कोशिश। खुशनूर ये बता रहे हैं कि ये खुशनूर की तरफ से लिखा नहीं गया है, भाव खुशनूर के हैं, क्योंकि खुशनूर उन शब्दों को भाव के तरीके से आपको बता रहे हैं, एक
शब्दों को गढ़ रहे हैं ताकि आप उनको समझ पाएं। और ये सच्चाई है कि राजनेता आखिर क्या करने की इस वक्त में कोशिश कर रहा है, और हम भी आपस में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इसमें है कि भैया कैसे एक पड़ोसी आपको हथियार पकड़ाएगा, अब आपसे गले नहीं मिलेगा। ये तस्वीर बदली है। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, अगर आप मेरे सहयोगी तो मैं आपसे आज भी गले मिलता हूं, अपने पड़ोसी से मिलता हूं, लेकिन ऐसी तस्वीर आ सकती है जो वो भाव बताता है। खुश है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जिस जयप्रकाश नारायण जी की जो कविता उन्होंने, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता उन्होंने रामलीला मैदान से बोली थी, उसकी कुछ कड़ियाँ ऐसी हैं, हर्ष सर सुनिएगा तो आपके रुएं खड़े हो जाएंगे। कैसे कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह सिंहासन की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता का ही सब कुछ है, आप भी जनता है, मैं भी जनता हूँ। जनता का सब कुछ है, राजनेता का देश में कुछ भी नहीं है। तो राजनेता जो गलतफहमी पाले रहते हैं, हमने बहुत तस्वीरें देखी हैं, तो पत्रकार हैं, पढ़ते हैं कि राजनेता ने 70 साल राज किया, इतने साल राज किया, लेकिन वक्त बदलता है। इंदिरा गांधी का भी वक्त था, नेहरू जी का भी वक्त था, सरदार पटेल जी का भी वक्त था, हमने अटल बिहारी वाजपेयी का भी वक्त को पढ़ा है, देखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक ही का वक्त ठहरा रह जाएगा, वक्त बदलता है, लेकिन ये कविताएं गढ़ी जाती हैं। आज अगर खुशनूर कोई कविता गढ़ रहे हैं तो कल कोई और उसे पढ़ के सुनाएगा, लेकिन सुनाएगा अगर आपके शब्द होंगे खुशनूर। हाँ, एक ये उम्मीद करता हूं अपने राजनेताओं से कि जैसे एक समय था जिस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी बने, तो उनकी पहचान कांग्रेस में युवा तुर्क के नाम से थी। इंदिरा गांधी के प्रधान नेतृत्व काल में जब वो सांसद थे, तब उन्हें इस तरीके से देखा जाता था कि इंदिरा गांधी के विरोधाभासियों में, उसके बावजूद वो कांग्रेस में रहे। आज मैं उम्मीद करता हूं सभी पार्टियों से कि ऐसे जो राजनेता हैं, बिल्कुल आप उन्हें अपनी पार्टी में रखिए। अगर वो आपका विरोध, मैं समझ गया आप ये कह रहे हैं कि आलोचना बहुत जरूरी है। आलोचना बहुत जरूरी। अगर खुशनूर मेरी आलोचना कर रहे हैं तो यानी मेरे को अपने अंदर कुछ सुधार लाने की जरूरत है, और वो मेरे भले के लिए है। वो आज कोई नहीं समझ रहा है, पार्टी के भले के नहीं है, वो देश के लिए, देश के भले के लिए है, जहां उस राजनेता ने भी जन्म लिया है। आलोचना तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि आलोचना के लिए प्लेटफॉर्म भी बहुत। सर, लोकतांत्रिक देश में आलोचना ही सर्वोपरि है। आलोचना जिस दिन नहीं रहेगी, उस दिन हम लोकतंत्र को लोकतंत्र की अवधारणा देने से ही रहे, हम नहीं दे सकते। तो ये खुशनूर के कहे गए भाव को आप समझ रहे थे, लिखा किसी और का था, लेकिन इस वक्त जब खुशनूर लिखेंगे तो एक सदी होगी जब कोई दूसरा पढ़ेगा। लेकिन वक्त बदलेगा, राजनेता बदलेंगे, लेकिन जनता वही रहेगी, यानी आप वही रहेंगे, मैं वही रहूंगा, खुशनूर वही रहेगा। सोशल मीडिया पर फिर आपके सामने हाजिर होंगे और आपको कुछ ऐसी ही कविताएं सुनवाएंगे, चाहे फिर राजनेताओं से लेकर जुड़ी हो या फिर आपसे लेकर जुड़ी हो। मुझे इजाजत दीजिएगा, देखते रहिए JK24/7 न्यूज़।